चलिए रुक करेंगे बड़ी खबर का ग्रेटर नोएडा से। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां पर लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही है। सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं हो रहा है। सरकार प्रशासन की जो अपील है उसको नज़रअंदाज किया गया है। ग्रेटर नोएडा के भी कई इलाके हॉटस्पॉट घोषित किए गए थे। गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा में खासतौर पर सब्जी मंडी से कुछ तस्वीरें जो सामने आई, उसमें जो लॉकडाउन के नियम हैं उसके खिलाफ लोग काम करते हुए दिखाई दिए। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लापरवाही नजर आई। सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर नियमों का उल्लंघन होता हुआ दिखाई दिया। सहयोगी ताहिर सैफी हमारे साथ फिलहाल जुड़ रहे हैं। ताहिर, क्या कुछ तस्वीरें सामने आई हैं? देखिए साथियों, आपको बता दूं कि ये ग्रेटर नोएडा का मामला है, जहां पर सब्जी मंडियों में जो है आलम ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग का लोग जो है ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, जिसके चलते लॉकडाउन का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। ये तब है जब पुलिस प्रशासन को पूरी तरीके से अलर्ट रहने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है पुलिस प्रशासन जो है सुबह मंडियों में नहीं पहुंच पाता है, जिसके चलते जो लॉकडाउन है उसका जो है खुलेआम उल्लंघन होता हुआ पाया जाता है। हद तो तब हो जाती है जब कोरोना वायरस को लेकर भी लोग चिंतित नजर नहीं आते हैं और लोगों के चेहरे पर जो है मास्क तक नहीं होता है और लोग सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में सही से जानकारी भी नहीं हासिल कर पाते और एक दूसरे के करीब खड़े होते हुए सामान खरीदते हुए नजर आते हैं। मंडियों में जिस तरीके से लोगों की भीड़ जमा हो रही है, उसके बाद बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर कोई कोरोना का पेशेंट मरीज वहां सवाई या अन्य सामान लेने पहुंचता है तो वो दूसरों लोगों को भी संक्रमित कर सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी जिला प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही के बाद बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जिन कंधों पर कोरोना वायरस को रोकथाम करने का जिम्मा दिया गया था, जब वही पुलिस के प्रशासन आला अधिकारी जो है मंडियों में लापरवाही बरतते हुए नजर आएंगे तो कोरोना वायरस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। बिल्कुल ताहिर, जो तस्वीरें एक्सक्लूसिव हम दिखा रहे हैं इस वक्त टोटल न्यूज़ पर, ये सब्जी मंडी की तस्वीरें हैं जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को लेकर लापरवाह लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस पूरी मंडी में इन तस्वीरों में जो प्रशासनिक अधिकारी या पुलिसकर्मी वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, ना किसी तरह के अनाउंसमेंट होता हुआ इस पे सुनाई दे रहा है। क्या ऐसी स्थिति है वहां पर? देखिए, सबसे बड़ी बात प्रशासन को ऊपर यही खड़ी होती है कि जब प्रशासन को पहले से ही जो है अलर्ट रहने के लिए कहा गया था, साथ ही लोगों को भी जो है लगातार जिला प्रशासन के आला अधिकारी संबोधित कर रहे हैं, लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, चेहरे पर अगर घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क का इस्तेमाल किया जाए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें या फिर साबुन का इस्तेमाल करें। लेकिन जब मंडियों का आलम हम देखते हैं तो ग्रेटर नोएडा में जिस तरीके से मंडियों में जो है लोग बड़ी तादाद पर पहुंच रहे हैं और बड़ी तादाद में जो लोग पहुंच रहे हैं वो सोशल डिस्टेंस का ध्यान नहीं रखते हैं, एक दूसरे के करीब खड़े होते हुए नजर आते हैं। मंडियों में पुलिस प्रशासन जो सुबह से ही अलर्ट रहना चाहिए था, वो पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी जो है नजर नहीं आते हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों से मेरी बात हुई है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी आरोपी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कार्रवाई कब होगी ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा होता है। साथ ही बड़ा सवाल खड़ा होता है कि कोरोना वायरस का संक्रमित मरीज अगर कोई सब्जी लेने मार्केट में पहुंच जाता है और उसके करीब में आने वाले जो लोग हैं उनको भी संक्रमण होने का यहाँ खतरा जो है बढ़ता हुआ नजर आता है। यानी कि साफ है कि जिला प्रशासन के कुछ अधिकारियों की लापरवाही के चलते इस तरीके के मामले लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं और यही बड़ी वजह है कि लगातार कोरोना के जो मरीजों की संख्या है नोएडा और ग्रेटर नोएडा में एक के बाद एक बढ़ती जा रही है। बिल्कुल ताहिर, आप हमारे साथ बने रहें। कुछ लोग जिस तरह से लापरवाही करते हुए इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं वो तो साफ है, लेकिन क्या कुछ कहना है लोगों का वो भी जरा सुनवाते हैं, क्योंकि तस्वीरें बेहद चिंताजनक है। बहुत कोशिश कर रहे हैं लोग, लेकिन जो कुछ लोग आए इस वजह से नहीं हो पा रहा है। अब मंडी गेट पे भी लगाया गया है आदमी को यहाँ पर, लेकिन बहुत सख्ती है हमारे चीज़ की। तो सोशल डिस्टेंस क्यों नहीं हो पा रहा है, वजह क्या? जी इसलिए नहीं हो पा रहा है कि कम समय के लिए मंडी है, इसमें या तो मंडी के टाइम टेबल दे दिए या तो सही है, लेकिन टाइम टेबल नहीं पूरे दिन चले, उसके बाद में ये बात होगी। कितने टाइम तक चलेगी अभी? जी चलती रहेगी 12 बजे तक। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ताहिर सैफी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ताहिर, जो समस्या है, जो वहाँ के जो सब्जी विक्रेता हैं उनकी भी समस्या ये है कि समय बहुत कम दिया जा रहा है और यही वजह है कि पूरे शहर के जो रिटेलर हैं वो पहुँचते हैं तो उनको भी सब्जी चाहिए होती है, समय कम है इसलिए भीड़ ज़्यादा लग जाती है।
आपको बता दूं कि मंडियों की अगर बात की जाए तो सब्जी मंडी जो है सुबह 5 बजे या फिर 4:30 बजे तक 30 मिनट से जो है सुबह से ही जो है लोगों जो किसान हैं वो अपनी सब्जियों को लेकर मंडियों में पहुंचना शुरू हो जाते हैं और लोग भी जो है सुबह से ही मंडियों में सब्जी लेने पहुंच जाते हैं। खासकर वो विक्रेता वहां पहुंचते हैं जो थोक का सामान मंडियों से खरीदते हैं और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए छोटे छोटे रिक्शा या ठेली के माध्यम से जो है सेक्टरों में जाते हैं। तो बड़े पैमाने पर वो लोग जो है वहां पहुंच रहे हैं। इसके अलावा जो आम जनमानस है, इसके अलावा ग्रामीण है, वो भी लगातार मंडियों में पहुंच रहे हैं। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि हफ्ते पहले मंडी का जो समय टेबल निर्धारित किया गया था वो सुबह 10 बजे तक का निर्धारित किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी मंडियों में जो बैठे थोक विक्रेता है वो लगातार अपनी मनमानी करते हुए नजर आते हैं और मंडियों को जो है लेट तक खोलते हुए नजर आते हैं। चाहे 11 बजे की बात हो या फिर 12 बजे की बात तक मंडी जो है देर तक जो है नजर आती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है मंडियों में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है। अगर सैनिटाइजर का पहले से यहाँ पर जो है व्यवस्था की जाती कि मंडी के अंदर जो भी आने वाले शख्स हैं वो सैनिटाइजर होकर जो है इस माध्यम से जो है मंडी में अंदर जाएंगे या फिर उनके चेहरे पर मास्क नहीं होगा तो उनको मंडी में अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। अगर जिला प्रशासन इन चीजों पर ध्यान रखता है तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बढ़ती जा रही है इसको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन जिस तरीके से जिला प्रशासन की लापरवाही मंडियों में देखने को मिली है उसके बाद कहीं ना कहीं साफ निर्देश जो है दिखता हुआ नजर आता है कि जिला प्रशासन की लापरवाही और आम जनता की जागरूकता के चलते जो है कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार जो है बढ़ते जा रहे हैं और यही सबसे बड़ी प्रशासन के लिए भी चैलेंज खड़ा हो रहा है कि लोग जो है मान नहीं पा रहे हैं और लगातार जो है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ लॉकडाउन का भी जो है उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं और यही कारण है कि मंडियों में लोगों की तादाद जो है देखने को मिल रही है जिसके चलते कोरोना के मरीजों की भी संख्या नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बढ़ती जा रही है। बिल्कुल तस्वीरें हम देख रहे हैं, लेकिन क्या कोई पुलिसकर्मी, क्या पीसीआर वैन या किसी तरह के अधिकारियों की यहाँ तैनाती नहीं है? क्योंकि अगर ये मंडी खुल रही है और एक तय समय में प्रशासन ने उसकी अनुमति दी है तो अधिकारियों का यहाँ होना लाजमी है और अगर अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं है तो एक बड़ी लापरवाही, और अगर उनकी मौजूदगी में इस तरह की तस्वीरें तो और बड़ी लापरवाही सामने है। देखिए आपको बता दूं कि मंडियों पर पहले से जो है पुलिस प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। बाकायदा पुलिस प्रशासन को पहले से ही कह दिया गया था कि मंडी के अंदर आने वाले जो लोग हैं इनको जो है तय सीमा के अंदर ही यहाँ पर रहने दिया जाएगा। सामान विक्रय करने के बाद तुरंत इनको यहाँ से मंडियों को पूरी तरह खाली कराया जाएगा। इसके साथ ही लोगों से भी जो प्रशासन ने आग्रह किया था कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। साथ ही पुलिस को भी आदेश दिए थे कि अगर कोई सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रख पाता है और उनके चेहरे पर मास्क नहीं होता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन पुलिस की यही लापरवाही का नतीजा है कि पुलिसकर्मी जो है मंडियों पर सुबह 1 या 2 चक्कर लगाने के बाद जो है गायब हो जाती है, जिसका फायदा जो लोग हैं वो उठाते हुए नजर आ रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ जो लोगों की भीड़ है वो मंडियों में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। यही वजह है कि मंडियों में लोग जो है बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ जो है लॉकडाउन का भी खुलेआम जो है उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। आलम यह है कि सब्जी मंडियों में 1 या 2 शख्स को जो है सब्जी लेने अगर किसी घर से जाना होता है तो कई बार देखा गया है कि कुछ लोग जो है एक जुट बनाकर, यानी कि कई लोगों का गुट बनाने के बाद जो है वो लोग जो है मंडियों में सामान लेने पहुंच रहे हैं, जिसके चलते खुलेआम लॉकडाउन का तो उल्लंघन हो रहा है, साथ ही कोरोना वायरस को भी आगे निमंत्रण दिया जा रहा है कि वो कैसे एक दूसरे के संपर्क में आके कोरोना वायरस को आगे बढ़ा। चलिए, बहुत शुक्रिया ताहिर तमाम जानकारी के लिए।